हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आर के इंस्टीट्यूट की बायोलॉजी क्लासेस में। देखिए, कक्षा द्वादश की क्लास के विद्यार्थी सभी ध्यान देंगे। हम भाई लेसन नंबर 5 पढ़ रहे थे। लेसन नंबर 5 में आपका लास्ट टॉपिक बच रहा है बस। इससे पहले हमने आपको लिंक संलग्न लक्षण वाला टॉपिक कराया था। लिंक संलग्न वाला क्वेश्चन हमने कहा था वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा लिंक प्रभावी, यानी एक तो प्रभावी लिंक संलग्न लक्षण और अप्रभावी लिंक संलग्न लक्षण दोनों इम्पोर्टेंट हैं। तो लिंक संलग्न लक्षण तो हो गए थे ख़त्म। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो नया टॉपिक है भाई हमारा, वो है क्रॉसिंग ओवर। यानी टॉपिक डाल देते हैं हम यहाँ, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं यानी जीन विनिमय, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय बात एक ही है। इसको हम जीन एक्सचेंज भी बोलते हैं, यानी जीन एक्सचेंज। तो जीन एक्सचेंज का मतलब क्या है, आपको नाम से ही पता चल गया होगा, जीनों का आदान प्रदान। देखिए, सरल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। आपको पता है जब मेल और फीमेल दोनों गैमेट आपको पता है अगुणित होते हैं। क्या होते हैं? अगुणित होते हैं भाई, अगुणित होते हैं। दोनों में अपने आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। इसके अंदर इसका गुणसूत्र है, मेल गैमेट का गुणसूत्र है, और इसके अंदर फीमेल गैमेट में फीमेल गुणसूत्र है। तो गुणसूत्र हैं दोनों। तो जब दोनों के गुणसूत्र यानी दोनों के युग्मक मिलते हैं तो आपको पता है जाइगोट बनता है। एक जाइगोट संरचना में n+n हो जाता है, n+n हो जाता है जाइगोट के अंदर, यानी 2n हो जाता है। इसे हम जाइगोट बोलते हैं। इतना पता है आपको? आपको यहाँ तक तो पता है। इसके बाद आपको ये नहीं पता कि अंदर क्या होता है। इसके अंदर जो गुणसूत्र, ये दोनों के दोनों जो गुणसूत्र हैं, इनमें आपस में आपको पता है गुणसूत्र के अंदर जीन विद्यमान होते हैं। जीन ऐसे लगे रहते हैं गुणसूत्र में जैसे मोती लगे रहते हैं माला के अंदर। तो ये जब आपस में संयोग करेंगे, इनके कुछ खंड तो इसमें आ जाएंगे, इसके कुछ खंड इसमें चले जाएंगे। यानी कुछ जीन जो होते हैं वे तो आपस में, जीनों के खंड जो हैं वे आपस में क्या हो जाते हैं भाई, मिल जाते हैं। यानी जीन मादा वाले गुणसूत्र के जीन नर वाले में चले जाएंगे और नर वाले के मादा में चले जाएंगे। इस प्रकार गुणसूत्रों की अदला बदली हो जाती है, यानी गुणसूत्र के खंडों की क्या हो जाती है, अदला बदली हो जाती है। इस पूरे के पूरे प्रक्रम को ही हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। यानी इनमें क्रॉस हो रहा है, आपस में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। इनमें आपस में गुणन हो रहा है और खंडों की अदला बदली हो रही है। ठीक है भाई, आपको पता है गुणसूत्र एक द्विकुंडलीकृत संरचना है, जोड़ों के रूप में है। ठीक है भाई, मेल भी और फीमेल भी जोड़ों के रूप में है। इतना पता है आपको। दो गुणसूत्र यानी दो धागेनुमा संरचनाएं होती है, यानी ये दोनों के दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होगी। क्या हो गए? दोनों के दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलेंगे हम इनको भाई। क्या बोलेंगे? यहाँ लिखते हैं हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है भाई, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या करेंगे, इनमें आपस में खंडों की अदला बदली हो जाती है। और इनमें जब खंडों के शुरू में इनका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको इसका प्रोसेस समझना होगा। हमने कहा कि भाई देखिए, आपको पता है गुणसूत्र जोड़ों में है, तो ये समझ लो एक जोड़ी ये तो हो गए मेल वाले, इनको मैटरनल यानी पैटर्नल बोल देते हैं। और एक जोड़ी हो गई ये फीमेल वाले, इसको हम मैटरनल बोल देते हैं। ठीक है भाई, ये मैटरनल हो गए, एक दूसरे के समीप आएंगे। यहाँ आकर के क्या होगा, इनका कुंडलन खुल जाएगा। ये कुंडलन जो बीच में बॉन्ड बना हुआ है टूट जाएगा।
ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है भाई, इन स्थानों से जुड़े हुए थे, यहाँ से ये स्थान इनके अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद में अगली कंडीशन क्या है कि ये दोनों के दोनों जो लास्ट वाले हैं तो एक दूसरे से दूर दूर ही रहते हैं, इनमें तो आपस में कोई संयोग नहीं होने का। तो इनमें क्या हो जाता है, इस तरह की संरचना बन जाती है। इनमें क्रॉस बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रॉस बन जाता है, यानी ये वाला इसकी तरफ और ये वाला इसकी तरफ आकर्षित होता है। जब ये दोनों के दोनों आकर्षित होंगे तो ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो क्या होगा, इसके वाला ये जो भाग है ये तो इस पर लिपट गया और इसके वाला इस पर लिपट गया। तो ये वाला ऊपर वाला जो खंड था ये नीचे चला गया, ऊपर वाला खंड यहाँ वाला ये यहाँ नीचे चला गया। तो कुछ टाइम बाद ये दोनों के दोनों यहाँ से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। और जिस स्थान पर ये मिलते हैं इसे बोलते हैं काइज़्मा, CHIASMA, किएज़्मा। ठीक है भाई, कियाज़्मा बोलते हैं। जब ये अलग हो जाएंगे तो आधा खंड इसका रह जाएगा, आधा नीचे वाले का। तो ऐसे खंडों की अदला बदली हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये प्रोसीजर हमें समझाना है। ठीक है भाई, आया समझ में आप सभी की? मुझे लगता है आपकी समझ में आएगा। तो इस प्रकार जो संतति बनती है उसमें नर और मादा यानी दोनों के लक्षण आते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों के लक्षण आने के लिए इनमें आपस में गुणसूत्रों के खंडों अर्थात जीन का बदलना आवश्यक होता है, नर का मादा के साथ, मादा का नर के साथ। ठीक है भाई, तो देखते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं आगे। तो देखिए जीन विनिमय क्या होता है। जीन विनिमय भाई जो प्रोसीजर हमने बताया वो ये जुगा तू समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी। समजात गुणसूत्र आपको पता है नर और मादा दोनों के समान गुणसूत्र हैं, तो समजात गुणसूत्र हैं कि प्रत्येक जोड़ी की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो कि हमने अभी बताई थी आपको, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है भाई, ये दोनों के दोनों, ये दोनों जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो देखिए के खंडों के मध्य होने वाले पारस्परिक आदान प्रदान की क्रिया को, ये काट देंगे यहाँ से, कि क्रिया को जीन विनिमय कहते हैं। विनिमय क्या होता है? जीनों का आदान प्रदान यानी खंडों का आदान प्रदान। ठीक है भाई, साफ नजर आ रहा है आपको? अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई समजात गुणसूत्रों यानी सेम गुणसूत्र है, गुणसूत्रों की जोड़ी तो समान ही है, अर्थात नर और मादा गुणसूत्रों में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के खंडों में जीनों की अदला बदली को ही जीन विनिमय कहते हैं। ठीक है भाई, आपको पता गुणसूत्र में जीन उपस्थित है तो जीन एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाते हैं, एक तरीके से घुला मिला रूप हो जाता है, तो उसे बोलते हैं खंडों की अदला बदली को। गुण यानी क्रॉसिंग ओवर के उदाहरण या जीन विनिमय क्या होता है? देखिए क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के समय सूक्ष्मदर्शी से गुणसूत्रों के व्यवहार एवं क्रॉसिंग ओवर का अध्ययन किया गया है। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया निम्नलिखित पदों में पूरी होती है। कैसे होती है भाई? देखिए सबसे पहले तो सिनेप्स बनता है। सिनेप्स हमने बताया था कियाज़्मा जहाँ बनता है वो सिनेप्स बनता है। अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज प्रथम अवस्था में समजात गुणसूत्र जिनमें एक माता से और दूसरा पिता का होता है एक दूसरे के समीप आकर साइनेप्टोटीन या जाइगोटीन अवस्था में युग्मित हो जाता है। आपने कक्षा 11 में अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा था भाई, उसमें आपने सिनेप्सिस पढ़ा था, तो वहाँ जाइगोटीन अवस्था में क्या हो जाते हैं? वे जुड़ जाते हैं, इसे सिनेप्सिस कहते हैं। ठीक है भाई, युग्मन अंततः परिशुद्ध होता है, यानी इनमें क्या हो जाता है? जोड़े बन जाते हैं, युग्मन हो जाता है। ठीक है भाई, बहुत ही ज़्यादा परिशुद्ध होता है। इन गुणसूत्रों के समान भाग पर प्रत्येक बिंदु पर सही प्रकार से क्या हो जाते हैं? युग्मित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। कुछ खंडों पे से भाई, कुछ स्थानों पर से भी जुड़े रह जाते हैं, उन्हें कहते हैं, उन युग्मित स्थानों को क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। युग्मित गुणसूत्रों को बाइवेलेंट भी कहते हैं। जब वे दो जोड़े बना लेते हैं तो उसे बाइवेलेंट भी बोलेंगे। ठीक है भाई, देखिए आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा, तो सिनेप्सिस के बाद में सेकंड पॉइंट आता है गुणसूत्रों का द्विगुणन। गुणसूत्र द्विगुणित होते हैं भाई पेकिटीन अवस्था में युग्मित जोड़े के दोनों गुणसूत्र दो लंबवत अर्धसूत्रों यानी आधे आधे टुकड़ों में टूट जाता है ना, को या क्रोमेटिड्स में बट जाते हैं। इस प्रकार अब प्रत्येक बाइवेलेंट में 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, इसे टेट्राड भी कहते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास बाइवेलेंट गुणसूत्र हैं मेल और फीमेल के, बाइवेलेंट 2, फिर ये यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं तो टेट्राड बन जाते हैं। टेट्राड मतलब संख्या में 4 हो जाते हैं 2, तो गुणसूत्रों के जो टुकड़े हैं वे हो जाते हैं अलग अलग, टेट्राड कहते हैं। गुणसूत्रों में लंबवत यानी विपाटन अलग होना या अनुलिपित डीएनए अणुओं के विसंयोजन से होता है। विसंयोजन होता है अलग अलग होना, दूर दूर हटना। अब देखिए इनमें क्या होता है? उनमें क्रॉसिंग ओवर होता है, फिर उनमें क्रॉसिंग ओवर मतलब गुणसूत्रों की अदला बदली होती है। ये पढ़ रहे हैं आप क्रॉसिंग ओवर,
ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अर्धसूत्री विभाजन से स्टार्ट हुआ था, युग्मकों के बनने के समय से स्टार्ट हुआ था। अब क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है? डिप्लोटीन अवस्था में जब युग्मित गुणसूत्र अलग अलग होना प्रारंभ करते हैं, जब वे दोनों जुड़े हुए, जहाँ सिनेप्स कर लिया था उन्होंने, अलग होना शुरू होते हैं, तो इन स्थानों पर अर्धसूत्रों के टुकड़े या टुकड़ों में आदान प्रदान हो जाता है, यानी उनमें विनिमय हो जाता है, आधे आधे टुकड़े चिपके रह जाते हैं। ठीक है भाई, और चित्र में मैंने दिखा रखा है, चित्र आपके पास भेजा हुआ है, वो जो चित्र बुक में आपको पीडीएफ में भेजा था उसको अपने सामने रखेंगे और उसमें आप समझेंगे। ठीक है भाई, वही मैंने बना के दिखाया था आपको। अर्धसूत्र मतलब टूटा हुआ आधा आधा गुणसूत्र के जुड़े रहने के स्थान को कियाज्मा बोलते हैं। प्रत्येक कियाज्मा द्विसंयोजी के अंदर वाले दोनों अर्धसूत्र जो हैं, अंदर वाले अर्धसूत्र, अंदर वाले कौन से? ये अंदर वाले हैं दोनों के दोनों, ये वाला इसकी तरफ से और ये वाला, ये अंदर वाले हैं दोनों के दोनों, अर्धसूत्र हैं। क्योंकि पूरा तो सूत्र जब बनता है जब ये दोनों होते, तो आधा सूत्र है जब अलग हो रहे हैं, यहाँ पूरा सूत्र था, पूरे सूत्र हैं, यहाँ अलग अलग हो गए तो आधे आधे सूत्र हो गए। सूत्र क्या मतलब? गुणसूत्र। तो भाई ये क्या होती है? ये दोनों जो नज़दीक है इनमें दोनों में आकर्षण बल उत्पन्न होगा, एक दूसरे की तरफ ये अट्रैक्ट होना शुरू होंगे भाई। अट्रैक्ट होने के कारण इनके बीच के खंड जो हैं वे बदल जाते हैं, नीचे वाला तो यहाँ मुड़ जाता है ऊपर और ऊपर वाला नीचे मुड़ जाता है। तो इसमें भी जीन लगे हुए, तो ऊपर वाले के जीन नीचे वाले में और नीचे वाले के जीन ऊपर वाले में आ जाते हैं। ठीक है भाई, ये बात बताई जा रही है आपको। अब देखिए, अर्धसूत्रों में टूटकर पुनः जुड़ जाते हैं, किंतु इनके जुड़ने से उनके टुकड़ों की अदला बदली हो जाती है। इस प्रक्रम को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है भाई, तो उपांति भवन में देखेंगे आप, चित्र भी आपके सामने आ गया है, उपांति भवन देख लो पहले। क्रॉसिंग ओवर के बाद नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से प्रतिकर्षित होने लगते हैं, जो जुड़े थे एक दूसरे के पास, यहाँ जुड़ गए थे जो, वे यहाँ से अलग अलग हटना शुरू हो जाए। देखिए हमने ये जो डार्क वाली लाइन है ये खींच रखी है नीचे की साइड, ये नीचे वाले हैं दोनों के दोनों, एक तो ये है और एक ये, इन दोनों में आपस में हो रहा है संयोग। तो ये वाले जो टुकड़े हैं, ये वाले तो ऊपर थे, ठीक है, लेकिन ये नीचे मुड़ गया, नीचे वाला ऊपर के साथ मुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ गुणसूत्र यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा? आधा खंड यो और आधा खंड यो ऊपर का ऊपर रह जाएगा। तो नीचे वाले के जो खंड था वो ऊपर और ऊपर वाले का जो खंड था ये नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? अदल बदल जाते हैं और फिर ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो जाते हैं। देखिए यहाँ पूर्ण रूप से ये प्रतिकर्षित हो गए, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग और ये भी अलग। ठीक है भाई, तो क्या हुआ यहाँ? पहले तो ये दोनों के दोनों सेम टू सेम ऐसे थे बिल्कुल, ये बिल्कुल इससे डिफर था, अलग था, लेकिन यहाँ आके ये मिक्स हो गए दोनों को, ये बीच वाले ही मिक्स हुए, ये दोनों जो दूर वाले थे ये मिक्स नहीं हुए। तो यानी गुणसूत्रों के खंडों की अदला बदली हुई। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तो देखिए भाई, प्रतिकर्षित होने लगते हैं, क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से सिरे की ओर पृथक होना शुरू हो जाती है। ये सेंट्रोमियर है, मध्य का भाग, इसे मध्य का भाग को सेंट्रोमियर कहते हैं क्योंकि सेंट्रोमियर पर ही जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो सभी स्टूडेंट्स की समझ में ये क्वेश्चन आया होगा भाई। इस क्वेश्चन को बार बार आप देखेंगे, गहराई से आप समझेंगे, बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर। लिंग से अलग लक्षणों की तरह ही क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया को भी सिलेबस में जोड़ा गया है। अब की बार भी नए सिलेबस में भी इसे रखा गया है। शायद हम सोच रहे थे कट जाएगा, लेकिन नहीं कटा, अब की बार भी ये इसमें रह गया है। तो इसलिए इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयार करेंगे। लेसन भी आपका कंप्लीट हुआ भाई, यानी अब आपका 6 लेसन चलेगा। 6 लेसन हम नई वीडियो में आपको ज़रूर बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। तब तक आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।